मंगलाचरण करते हैं। दीन भुवन में सार राघवे ज्ञानदा शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। इस पूरे 3 भुवन में एक सार रूप, पूरे 3 लोगों में एक सार, एक वितराग विज्ञान हमारा आत्मा, इसको हमने नमस्कार करा। हम चलते हैं इस 3 लोक के भ्रमण पर, 3 लोक की यात्रा पर, 3 लोक को देखते क्या है, हम कहाँ रहते हैं, जिस विदेश क्षेत्र की हम बात करते हैं वो कहाँ पर है। फिर एक सबसे फेमस पंचमेरु, नंदीश्वर, फिर अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, ये सब हमको तो छोटी मोटी जानकारी पता है क्या है, आचार्यों ने इनके संबंध में क्या लिखा है। हम अब ऊपर विधान भी कर रहे हैं तो उसमें देवों की क्या चर्चा आ रही है, क्या देवों के निवास स्थान ही जिनालय है। तो ऐसी बहुत विस्तृत चर्चा है हमारे आचार्य देवों ने उनके ग्रंथों में लिखी है। बहुत अनेक ग्रंथ हैं, तिलोय पंडिती, त्रिलोकसार, ये तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बाद जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, हरिवंश पुराण में इनका वर्णन, हरिवंश पुराण में आपको 3 लोक का वर्णन मिल जाएगा। ऐसी अनेक जगहें हैं जहाँ से को इनका वर्णन पढ़ने मिलता है। ऐसा ये हमारा 3 लोक का विषय है। सबसे पहले कल ही क्लास में हमने चर्चा करी थी क्यों पढ़ना है 3 लोक का विषय, क्यों पढ़ना। अब भैया जब अपने को पता है अपना मूल ध्येय मोक्ष है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा, ये मोक्ष तो हो जाएगा आत्मा की साधना से प्राप्त हो जाएगा, तो ये 3 लोग ऐसा विषय क्यों पढ़ना। कर दिया उपयोग की स्थिरता के लिए। क्या हमारा उपयोग बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको एकाग्र करने के लिए एक ऐसा गंभीर विषय पकड़ा हमने, थोड़ा गणितीय विषय, भौगोलिक विषय, जिससे क्या हम हमारे उपयोग को एकाग्र कर सकें। और ये भी बात है शास्त्र स्वाध्याय में हम जितना मन लगाएंगे उतना ही बढ़िया है। शास्त्र और 3 लोक का अध्ययन मनन चिंतन क्या है, ये शास्त्र स्वाध्याय भी है। अब देखिए धर्म ध्यान के 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्द्र, औदित, धर्म और शुक्ल। धर्म ध्यान के 4 भागों में 4 भेदों में एक भेद है जिसमें गणनान योग के सिद्धांतों का विचार करना, 3 लोक के सिद्धांतों का विचार करना, कर्म सिद्धांतों पर विचार करना, ये ध्यान कहलाता है धर्म ध्यान। परे मोक्ष हेतु 2 ध्यानों को मोक्ष का हेतु कहा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को मोक्ष का हेतु कहा। तो ये साक्षात हमारे लिए मोक्ष का हेतु है। और हमें तो क्या इस 3 लोक को पढ़ के, 3 लोक में सार रूप क्या है, वीतराग विज्ञानता, हमें मूल उसको समझना है। 3 लोक में तो अनंत बार हम एक भी जगह ऐसी नहीं रही जहाँ हमने जन्म नहीं लिया हो। हम निगोदिया वन में सिद्धिशिला तक भी गए, निगोदिया रहकर हम कलकल भी तक भी रहे, 2, 3, 4 इंद्रिय हमने सब में जन्म लिया, सब कुछ देखा पर अपना आत्मा नहीं देखा, इसलिए अभी भी 3 लोक में भटक रहे हैं। ये बात समझने के लिए हम 3 लोक पढ़ रहे हैं। हम ये बात समझने के लिए कि 3 लोक से पढ़ के हमें 3 लोक से अतीत होना है, लोकातीत होना है, लोकातीत विराजमान होना है, इसलिए हम 3 लोक पढ़ रहे हैं। हमने कल इस विषय पर चर्चा करी थी। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो भैया सबसे पहले हमने देखा था कि ये लोक क्या होता है। 3 लोक 2 शब्द है, तो लोक क्या होता है। तो हाँ आप बताइए, लोक के लिए अपन ने क्या देखा था कल। लोक हाँ देखना जो आदि से अनंत तक है, किसी ने बनाया नहीं। चलिए ठीक है। हाँ लोक के संबंध में, हाँ अब लोक क्या है, तो संस्कृत से अपन देखें जहाँ कुछ दिखाई दे, हाँ जहाँ कुछ दिखाई दे, लोक्यन्ते इति लोकः, जहाँ कुछ दिखाई दे वह लोक है। अब क्या दिखाई दे,
तो फिर अब यहाँ हम जैन आगम अनुसार चलते हैं। पहले हमने संस्कृत से शब्द से लोक का अर्थ देखा। लुक धातु, संस्कृत में एक लुक धातु होती है जिसका अर्थ होता है देखना, उससे लोक शब्द बना है। तो लुक धातु देखने अर्थ में ये लोक शब्द का प्रयोग होता है। अब आचार्य ने इसका अर्थ करा, जैन आगम में आचार्य ने इसका अर्थ करा लोक्यन्ते इति लोक, भैया जहाँ कुछ देखा जाए वो लोक है। अब क्या देखा जाए तो जैन आचार्य बताते हैं जहाँ षड द्रव्य 50 है, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये जहाँ दिखे, ये जहाँ पाए जाते हैं वो लोक है। लोक की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा षड द्रव्यात्मको लोकः। क्या कहा मैंने? षड द्रव्यात्मको 6 द्रव्य वाला होता है लोक। लोक कैसा होता है? षड द्रव्यात्मक, ये लोक है। अब देखिए, हमने सबसे पहले देखा लोक। लोक शब्द मतलब, लोक शब्द मतलब क्या होता है? देखना। लोक शब्द मतलब देखना। अब जैन आगम में क्या अर्थ करा इसका? जहाँ 6 लोक, जहाँ 6 द्रव्य दिखे जाए, जहाँ 6 द्रव्य दिखे जाए उसे क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। जैन आगम में इसका ये अर्थ करा गया। इसके बाद अब ये जो 6 द्रव्य दिखे जाए, तो ये 6 द्रव्य कैसे दिखते हैं? क्या भैया एक एक द्रव्य अलग अलग दिखता है कि सारे द्रव्य एकम एक होकर दिखते हैं? एकम एक होकर दिखते हैं। अच्छा, कैसे? नहीं, वैसे तो अलग अलग दिखे, पर अगर हम तीनों द्रव्य को अलग अलग देखें तो देखिए, स्थूल रूप से अगर बोलेंगे तो अलग अलग रूप में ही दिखते हैं। अपन अलग अलग उसको पृथक कर सकते हैं कि भैया ये जो चल रहा है, ये गमन की क्रिया हो रही है, तो धर्म द्रव्य की निमित्त से हो रही है। ये जो रुकने की क्रिया हो रही है, धर्म द्रव्य की निमित्त से हो रही है। यद्यपि जीव और पुद्गल जब स्वयं नहीं चलना चाहते तब वो रुक जाएंगे, उसमें अधर्म द्रव्य को अपन निमित्त बोलेंगे। अधर्म द्रव्य रुकाएगा नहीं, अधर्म द्रव्य शक्ति भी नहीं है, वो निमित्त मात्र है रुकने में, और धर्म द्रव्य चलने में निमित्त मात्र है। उसी प्रकार आकाश के साथ भी समझना। वहाँ सर्वार सिद्धि में बहुत सुंदर प्रकरण आया है। सर्वार सिद्धि में जब अवगाहना में प्रकरण चल रहा था, अवगाहना का, तो आकाश द्रव्यों को क्या है, थोड़ा सा घमंड चढ़ जाता है। आचार्य देवाय सर दिखाते हैं, आकाश द्रव्यों को क्या थोड़ा सा घमंड चढ़ जाता है। वो कहता है कि सब द्रव्य का आश्रय मैं ही हूँ, सब द्रव्य मेरे कारण ही यहाँ रह पाते हैं। फिर आचार्य देव उससे पूछते हैं, भगवान को आस्ते, अच्छा तुम कहते हो ना कि सब द्रव्य तुम्हारे आधार से रहते, सब द्रव्य तुम्हारे आधार से रहते हैं, अब ये बताओ कि तुम किसके आधार से रहते हो? तो वो कहता है आत्मनि, अपने स्वयं के आधार से रहता हूँ। फिर वहाँ आचार्य देव समझाते हैं कि जैसे तुम स्वयं के आधार से रहते हो, वैसे अन्य समस्त द्रव्य सब अपने अपने आधार से रहते हैं। ये स्वतंत्रता का सिद्धांत हमें 3 लोग पढ़ के मिलता है। ये स्वतंत्रता का सिद्धांत समझाता है हमें 3 लोग। क्या? कि जितने ये द्रव्य दिख रहे हैं, सबकी सत्ता अपनी पृथक पृथक है, सबकी अपनी सत्ता है, सबके अपने कार्य है, सबकी अपनी द्रव्य, सबका अपना गुण पर्याय है, सबका अपना उत्पाद में द्रव्य है, सबका अपना अस्तित्व है। इसलिए क्या है, एक द्रव्य भिन्न भिन्न है। ना एक द्रव्य ने किसी का कुछ करा, ना त्रिकाल में कुछ कर सकता है, ना त्रिकाल में कुछ कर पाएगा। ये जो इसे कहते हैं अत्यंताभाव की वज्र की दीवार। क्या कहा मैंने? अत्यंताभाव की वज्र की दीवार। मतलब देखिए, ये शरीर और आत्मा एकम एक होकर रह रहे हैं, तो भी इनमें क्या है, अत्यंताभाव की वज्र की दीवार है। इस शरीर ने ना मेरे आत्म प्रदेशों को छुआ, ना मेरी आत्मा ने शरीर के प्रदेशों को छुआ। अत्यंताभाव है, ऐसा ये सिद्धांत हमें लोग पढ़ के मिलता है। हाँ, तो हम कहा थे, हाँ, जहाँ 6 द्रव्य देखे जाए,
6 द्रव्यों के समूहों को हमने क्या कहा? लोक कहा। और ये द्रव्य कैसे है? बिल्कुल पृथक पृथक। हाँ, क्योंकि क्या शब्द कहा मैंने? पृथक पृथक, एकदम अन्य अन्य है ये समस्त 6 द्रव्य। हाँ, इसके बाद कल कौन सी चर्चा आएगी? हाँ, अब ये वाली चर्चा के बाद कौन सी चर्चा आएगी? आपने वैज्ञानिकों के अनुसार तो मैंने वो बताया। अब देखिए, किसी भी अपन कोई भी नया विषय समझे, कोई भी नया विषय पढ़े, तो उसको चारों तरफ से देखना। चारों तरफ से मतलब अभितः परितः, पूरी दिशाओं से उसका अनुशीलन करना। उसका अनुशीलन जब हम करेंगे तब हम उस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसी हेतु को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन ने कल देखा था कि ये जो लोक है इसके संबंध में अनेक मान्यताएं हैं। भारत में इस लोक के संबंध में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक दर्शनों की अपनी मान्यताएं हैं। हमने कल, परंतु सबसे ज़्यादा जिस मान्यता पर विचार किया जा रहा है आज के समय में सबसे ज़्यादा किसी मान्यता पर विचार किया जा रहा है तो वो है वैज्ञानिकों। क्यों? हमने तो कह दिया साहब कि हमारे पास एक 3 लोक ऐसा एक स्ट्रक्चर है। क्या एक स्ट्रक्चर है? वो उसमें त्रस्नाणी है, उसमें ये है, ये अपन ने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। बस वैज्ञानिकों ने भी स्ट्रक्चर समझाया। एक अर्थ नाम की जगह है, 8 प्लैनेट्स हैं, सब सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा, अब उसका प्रयोग भी सिद्ध कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि लोग भी जा रहे हैं। सबसे पहला आदमी को नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाला, सबसे पहला आदमी चांद पे भी गया। वो उनके इसी प्रयोग से गूगल मैप्स, GPS बना रहे हैं, लोकेशन बना रहे हैं। अब वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो तो यहाँ सत्य साबित हो रही है, और हम ये जो पढ़ रहे हैं वो शास्त्र आधारित ही है। तो भैया इसका क्या हिसाब है? तो एक ऐसी कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमने ये वाला विषय उठाया था। अब भैया सबसे पहली बात तो इसमें ऐसी समझना कि ये जो 3 लोक का विषय है, ये अभी भी इन चीज़ों पर शोध हो रही है कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से में क्या मान्यता मानी है, हम 3 लोक के संबंध में क्या विद्वान अभी शोध कर रहे हैं, शोध पत्र आ रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है ये भी, परंतु एक बात इससे ये समझनी है, ये हमारे सम्यक दर्शन को खंडित नहीं कर सकता। शायद इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक आदमी उसमें पूरा इसमें बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं। हम शिकायत करते हैं ना, और मैंने सुना वो पूरा उसमें रिसर्च कर रहे थे, इससे इसका ब्रेकथ्रू भी हमारा उन्होंने पूरा रिसर्च का टॉपिक बनाया। हाँ, लोगों के PhD का विषय होता है। उन्होंने तो काफ़ी हाई लेवल के साइंटिस्ट हैं, उसमें पूरी रिसर्च कर रहे हैं। जब हमारा जो जैन हो गया वो रियल में क्या है, और उन्होंने उसको प्रूव कर दिया। उन्होंने सुना था उनके पेपर्स वगैरह भी हैं, उनका मैंने पढ़ा था, वो पूरा रिसर्च ही कर रहे हैं। जो मतलब ये बातें जो हमने कही है कि दूसरा जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये निकल रहे हैं। उसने काफ़ी चीज़ें बताई। मुझे प्लानिंग है, हम मुझे प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी हमें तो अभी हमें क्या दिख रहा है या इंडिया दिख रहा है, उसके अलावा भी किसी प्लानिंग नहीं है। जैसे हम कहते हैं लगन दिन के बाद जिससे सब हो गया, तो वो निकल रहा है धीरे धीरे। वो बहुत अच्छा, मुझे उसका नाम है मतलब शिखर सिंह दोषा बड़े मैंने तो सुना, वो जैनिंग है, बहुत डीप स्टडी कर रहा है। मैंने सुना बहुत अच्छी स्टूडेंट की वो कर रहे हैं। PhD के टॉपिक तो भी काफ़ी नहीं है, वो तो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं। यही बात है, गहराई से उस बात पे जब मंथन होता है, विचार होता है, तब अनेक रहस्य सामने आते हैं। अब जैसे अपन अगर सामान्य से लोक की सिद्धि करें तो अपन लोक की सिद्धि कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो भैया अनुमान प्रमाण से अपन लोक की सिद्धि करेंगे। कैसे करेंगे? क्या आपको यहाँ से अमेरिका दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ से बैठे बैठे नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो होता ही नहीं है। अपने को नहीं दिख रहा पर किसी और को तो दिख रहा है।
उसी प्रकार ये जितने अपन सुमेरु पर्वत ले लो, नंदीश्वर द्वीप ले लो, ऊर्ध्वलोक ले लो, अधोलोक ले लो, इनके भवन विद्यालय ले लो, हमें तो नहीं दिख रहे, पर किसी और के प्रत्यक्ष का विषय तो बन रहे हैं। इससे हम सामान्य लोग की सिद्धि तो कर सकते हैं। इसको अनुमान प्रत्यक्ष बोलते हैं। हाँ, इसको अपन अनुमान प्रमाण से लोग की सिद्धि करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ऐसा ले लें कि हमने परदादा नहीं देखी, तो परदादा तो थे ना, क्योंकि नॉर्मली मैंने एग्जाम्पल तुमने नहीं देखे पर वो थे ना। तो ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल सुना कि जैसे परदादा तो थे ना, हमने नहीं देखे, वो परदादा तो थे। जब आप ऐसे ही जब भगवान की वाणी में आया है तो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमने नहीं देखी। अब ये जो मैंने मूल उदाहरण, ये जो मैंने बताई अनुमान प्रमाण से लोग की सिद्धि, ये ज़्यादातर सर्वज्ञ सिद्धि के प्रकरण में है। अनुमान प्रमाण से लोग देखिए एक बार जरा यहाँ सुनिएगा, जो अभी अपन ने जो बात करी ना अनुमान प्रमाण सिद्धि करी, ये अक्सर जो है सर्वज्ञ सिद्धि के प्रकरण में बात आती है। न्याय में सर्वज्ञ सिद्धि का एक विशेष प्रकरण होता है। ये न्याय सर्वज्ञ सिद्धि अपना अलग टॉपिक हो गया, अपन कहाँ पे थे कहाँ पर आ गए। बट एक बार आप समझ लीजिए क्या है प्रत्येक दर्शन। देखिए भारत में, इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा, भारत में 6 दर्शन है। भारत में 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ये 6 आस्तिक दर्शन है जो वेदों को मानते हैं, और 3 नास्तिक दर्शन है जो वेदों को नहीं मानते हैं। हाँ, जैन, बौद्ध, चारवाक। ये आपको उसमें भी आएगा, द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में इसे आएगा। अभी नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं लिखना। मैं सामान्य बता रहा हूँ, सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण खुला ही तो मैं थोड़ा इसको और बता दूँ। जैन, बौद्ध और चारवाक ये नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते। अब प्रत्येक दर्शन के अपने ईश्वर हैं, प्रत्येक दर्शन के अपने ईश्वर हैं, सबकी ईश्वरों की मान्यता है। तो भैया किसका ईश्वर सही, इसके लिए ही खड़ी होती है सर्वज्ञ सिद्धि। और सर्वज्ञ सिद्धि फिर कही जाती है 2 रूपों में। पहली सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कि भैया सर्वज्ञ नाम का एक प्राणी है, एक सर्वज्ञ नाम का प्राणी है जो सब कुछ, सब काल को एक साथ एक समय में जानता है। ऐसे अपन सर्वज्ञ की एक सिद्धि करते हैं, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं, वो ये अनुमान प्रमाण से करते हैं। जैसे अभी अपन ने करी ना कि भैया सुमेरु पर्वत हम तो नहीं देख रहे, पर किसी और को तो दिख रहा है ना, उससे हम ये नहीं कह सकते कि लोग नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हमने सब कुछ देखा, हम सब कुछ देख कर बता रहे हैं कि लोग नहीं है, तो भैया आप भी सर्वज्ञ हो। ऐसे सर्वज्ञ सिद्धि की जाती है। ऐसे अपने जैन आगम में श्लोक आता है, सूक्ष्मांतरित दूरा था प्रत्यक्ष था अनुमेयत्व तोज्ञादि सर्वज्ञ संस्थिति। क्या कहा? सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। सूक्ष्म मतलब छोटे परमाणु इत्यादि पदार्थ, अंतरित मतलब कालगम्य पदार्थ। जैसे पूर्व में ले लो अपन रामायण का काल, महाभारत का काल, और दूर पदार्थ जैसे सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर जी इत्यादि। तो सूक्ष्म, अंतरित और दूर पदार्थ प्रत्यक्षाकस्यचित्। भैया किसी के तो प्रत्यक्ष हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो इसके प्रत्यक्ष है? तो चलो अपना बोर्ड भी आ गया। हाँ, अपन कहाँ थे, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं अपन। देखिए बात कहाँ से हुई थी, एक सेकंड, अपन उसकी पहले से बात अपन कहाँ थे। आप सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, उसके पहले लोग की बात कर रहे हैं, लोग की सिद्धि की बात सर्वज्ञ सिद्धि करें। और लोग की सिद्धि की बात कहाँ से आई थी? बात ऐसी होती थी, अपन ये लोग के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि भैया अलग अलग अपन मत देते थे, वैज्ञानिकों का क्या मानना है। अपन इस संबंध पे आए थे, फिर अपन ने अपनी लोग की सामान्य सत्ता की सिद्धि करी थी। कैसे करी थी? अनुमान प्रमाण से। अभी जो अनुमान प्रमाण वाली सिद्धि है, ये मूलतः कहाँ प्रयोग में आती है?
सर्वज्ञ सिद्धि में। सर्वज्ञ सिद्धि में किस प्रकार सर्वज्ञ सिद्धि होती है उसकी बात कर रहे थे अपन। तो सूक्ष्म अंतरिक्ष और दूर पदार्थ होते हैं, उनको कोई ना कोई प्रत्यक्ष जानता ही होगा। प्रत्यक्ष मतलब एकदम आमने सामने। भैया आप कैसे कह रहे हो, आप कैसे कह सकते हो, दावे से कैसे कह सकते हो कोई ना कोई प्रत्यक्ष जानता ही होगा। अनुमेयत्वात्, भाई ये किसी के अनुमान का विषय बन रहे हैं, इसलिए अब इसको समझ लीजिए। अपना पेन छोड़ दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ क्या थोड़ा न्याय का विषय है, तो ये अपना थोड़ा विषय से विषयांतर में हो गए हैं अपन। इतना मुझे तो इतना बताना था कि वहाँ अनुमान प्रमाण सिद्धि कैसे की जाती है कि भैया जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने वहाँ धुआं देखा, तो उससे मुझे क्या पता चल गया कि हाँ भैया आग लगी होगी। तो अब मैंने तो यहाँ धुआं देखा, पर वहाँ कोई खड़ा होकर अपनी तो देख रहा होगा ना। वैसे ही ये जो सूक्ष्म अंतरिक्ष और दूर पदार्थ है वो भले अभी हमारे तो अनुमान का विषय बन रहे हैं, पर कोई ना कोई ने प्रत्यक्ष जान ही रहा होगा। अब वो कौन प्रत्यक्ष जान रहा होगा, तो वो सर्वज्ञ रहेगा। अपन ये जाएंगे तो बहुत चर्चा अलग लंबी है, न्याय की चर्चा इससे अलग हो जाएगी। अपन तो सामान्य देख रहे थे, मान्यताओं के संबंध में देख रहे थे। अब अपन वैज्ञानिकों की मान्यता पर आते हैं। तो उन्होंने, मैंने कल जो 2 थ्योरीज बताई थी इस पुस्तक के आधार से। ये पुस्तक है अपने संजीव जी गोदा, आप सभी नाम सुना होगा कि ये 3 लोग की बहुत सुंदर पुस्तक है। तो जो ये 3 लोग की पुस्तक है, इसमें उन्होंने शुरुआत में, प्रारंभ में अन्य मान्यताओं का भी वर्णन करा। जो अन्य मान्यताओं का वर्णन करा उसमें लिखा पहली थ्योरी, कौन सी लिखी? स्टेडी स्टेट थ्योरी। क्या कहा? स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका मतलब लोक का ना आदि है ना अंत है। वो जो विश्व है वो अनादि अनंत है और जैसा है वैसा ही टिका हुआ है, जैसा है वैसा ही बना हुआ है। ये उनकी पहली थ्योरी थी। इसके बाद दूसरी क्या कही? बिग बैंग थ्योरी। दूसरी क्या कही? बिग बैंग थ्योरी। अब वैज्ञानिक को कुछ प्रारंभ बताना था। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने भी कहीं कहीं इस बात को मजाक में उड़ा दिया जाता है। वो वैज्ञानिकों ने कुछ भी कहते हैं, उनको प्रारंभ बताना था, विश्व अणु था, फूट गया, बन गया। हम ऐसे ही उपहास ना उड़ाएं, एक बार विचार करें। वैज्ञानिकों ने भी कितने पैसे खर्च करे, उनका कितना समय दिया, प्रयोगशालाएं बनाई, उसके बाद वो इस बिग बैंग थ्योरी के निष्कर्ष पर आए कि ऐसे भी लोग बना सके, ऐसे भी लोक का, विश्व का समुद्भव बने लोग बना हो सकते हैं। अब वो समय तो किसी ने देखा नहीं, पर विद्वानों ने, जितने वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोगशालाओं में खूब प्रयोग करके अपने पूरा ज्ञान लगा के कहीं ना कहीं से इस बिग बैंग थ्योरी को लिखा होगा। उनके कुछ प्रयोग रहे होंगे, हम समझ लेते हैं मात्र कि क्या थी। उनके समझाने का तात्पर्य इससे ये था कि विश्व पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक अणु था, पूरा ब्रह्मांड एक अणु मात्र था। और वो अणु भी कहाँ पर था वो भी नहीं पता, वो एक अणु मात्र था। और वो अब क्या हुआ, धीरे धीरे उस अणु में उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो ऊर्जा थी, वो धीरे धीरे उस अणु से फैलने लगी। वो फैलने लगी तो उससे क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। और विस्फोट बहुत बड़ा था, तो उसकी जितनी शक्ति, ऊर्जा, उस अणु में जितने पार्टिकल्स थे वो सारे बिखर गए इधर। और उन सब का घनफल, उन सब का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए। ये वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है। कदाचित इसमें मैंने जो समझा इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी नहीं कह रहा कि हम 100% सही है, पर एक सामान्य हमने मान्यता समझी है कि भैया सामने वाला क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा
प्रकृत विषय जो हम पढ़ रहे हैं 3 लोक, उसमें अध्ययन विशेष होगा हमारा। क्या हमने कंपैरिजन कर लिया, इस कंपैरिजन से है ना कंपैरेटिव स्टडीज ज़्यादा अच्छी होती है। अपन भैया 2 चीज़ों में कल जैसे मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया था, 2 मोबाइल है, इनको अपने को अच्छे से समझना है तो अपन क्या करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे। जैसे कैमरा अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, तो भैया इसमें क्या यूज़ हुआ तो इतना अच्छा बना है, क्या हुआ इसमें अच्छा है, अपन थोड़ा ज़्यादा ना बनवाएं। तो ऐसे कंपैरिजन करते हुए किसी भी विषय को अपन अच्छे से पकड़ सकते हैं। इसलिए अपन ने वैज्ञानिकों के 2 मुद्दों को समझा। अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, लोक क्या है, इसके बाद हाँ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या देखा। लोक क्या है, लोक किससे बना है, 6 द्रव्य परस्पर में 6 द्रव्यों की भिन्नता, इसके बाद लोक संबंधी विभिन्न मान्यताएं। अब अपन आगे चलते हैं, अपन ने सब देख लिया, लोक शब्द अपन ने समझ लिया। अब अपन चलते हैं 3 लोक को समझने। अपन ने लोक समझ लिया, अब अपन चलते हैं 3 लोक को समझते हैं। 3 लोक को समझते हैं तो सबसे पहले लोक कितने कहे, 3। हाँ हाँ अपन कहाँ पर थे, चलिए अपन ने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से। अब अपन ने लोक शब्द पर पूरा मंथन कर लिया, तो आपकी भी 2 क्लासें अब रिपीट हो गई। चलिए लोक शब्द पर अपन ने पूरा मंथन कर लिया। अब अपन चलते हैं 3 लोक पर। अब अपन अपना विषय प्रारंभ करते हैं 3 लोक। तो भैया 3 लोक के शब्द हैं। लोक मतलब देखना, जहाँ पे 6 द्रव्य है, जहाँ पे 6 द्रव्य देखे जाए वो 6 द्रव्यों का समूह क्या है, वो लोक 3 प्रकार का है। क्या कहा, वो लोक 3 प्रकार का है। कौन सा, उत्पाद व द्रव्य। क्या बोल रहे हैं, पढ़ा है। मैं 2 लोक और बताता हूँ, अधो ऊर्ध्व। मैं 1 लोक और बताता हूँ, लोक। तो शास्त्रों में लोक के अनेक भेद हैं। क्या कहा, शास्त्रों में लोक के अनेक भेद हैं। लोक के भेद 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, सब लोक के भेद। या 1 लोक तो कैसा, संपूर्ण लोक जो पूरा हम लोक के रहे वो। उसके 2 भेद कौन से, ऊर्ध्व और अधोलोक। 3 भेद कौन से, ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक। ये लिख लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ। अब अपना विषय प्रारंभ हो चुका है। 3 लोक। एक भेद तो लोक मात्र, 2 भेद ऊर्ध्व और अधो, 3 भेद उत्पाद व द्रव्य तथा ऊर्ध्व, मध्य, अधो। इसके बाद 4 भेद, लोक के 4 भेद कौन से, लोक के 4 भेद कौन से, चतुर्गति, मनुष्य, नारक,
तिर्यंश और देव, ऐसी 4 गतियाँ। लोक के भेद होता है शास्त्रों में, 4 लोग, 4 प्रकार के भी लोग होते हैं। ये इस बात से, इस चीज़ से हमको एक चीज़ पता चलती है, हम किसी भी विषय के प्रति अपनी दृष्टि संकीर्ण करके ना रखें। हमने सुन लिया 3 प्रकार के लोग होते हैं, बस ऐसा नहीं। शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें आई। अब शास्त्रों में 4 कहे तो हम 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। हम उसको संकीर्ण ना रखें, अपनी दृष्टि को संकीर्ण ना करें, उस पर और विचार करते जाएं और विचार करते जाएं। अब इसे 5 प्रकार का लोग, 5 प्रकार का लोग कौन सा हो गया? पंचास्तिकाय। अस्तिकाय आप लोगों को पता होगा, अस्तिकाय क्या होता है? क्या होता है अस्तिकाय? एक बार उत्तर आ जाए तो होता क्या है? होती क्या अस्तिकाय? अस्तिकाय कहते किसे? देखिए, अस्तिकाय मतलब बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। क्या? बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। गौण कर रहे हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं, गौण कर रहे हैं। हम उसको गौण करके 5 को नहीं बोलते। अच्छा, ये वही सिचुएशन है सेम। अपन 7 तत्व और 9 पदार्थ कहते हैं। आपने 7 तत्व और 9 पदार्थ सुना ही होगा। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। और 9 तत्व क्या होते हैं? 9 पदार्थ जीव, अजीव, आश्रव, उसमें पुण्य पाप को डाल दो, 7 तत्व हो गए, पुण्य पाप को दो, 9 पदार्थ हो गए। वैसे ही काल को हटा दो, 50 हो गया, काल को 6 द्रव्य। हाँ, द्रव्य को अस्तिकाय इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो एक। हाँ, और 6 प्रकार का लोक कौन सा हुआ? तो अपन ने कहा था ना, षट द्रव्यात्मक वो लोक। तो 6 प्रकार के द्रव्य ही क्या हो गए? लोक हो गए। इस प्रकार के ये 7 को 7 को गई सरवास में लेके चलते हैं। 7 तत्व उसमें पाए जाएंगे। हाँ, वही 8 नहीं है, ऐसा भी ना देखिए अपन एकदम थोड़ा कुछ शास्त्र संबंधी अपन विचार करें। जैसे यहाँ तक मैंने भी यहाँ तक ही पढ़ने में आया है, अभी अपन और विचार करेंगे इस पर। मैं कल और विचार बताऊँगा इस बात को। मतलब उत्पाद में द्रव्य वाला मेरा आत्मा भी लोक है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों कहाँ हो रहे हैं? वो कहाँ रहे? वो लोक में हो रहे हैं। चलिए, लोक में तो हो ही रहे हैं, एक ही द्रव्य में हो रहे हैं। अच्छा, अब वो जिस द्रव्य में हो रहे हैं तो वो लोक नहीं होगा। बस वही बात है, उस उत्पाद व द्रव्य वाले लोक पर दृष्टि डाल के लोकातीत होना, यही स्थिति लोक से हमें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। लोक समझ गए अपन ने। अब भैया लोक का आकार कैसा है? शास्त्रों में कहीं भी आचार्य ने ड्राइंग करके कुछ नहीं बताया है। ये बड़ी खराब रही आचार्य की, कहीं भी ड्राइंग नहीं करी उन्होंने सांग रूपक बनाए। उन्होंने चित्रालंकार का प्रयोग करा। उन्होंने बताया ऐसा
करक, इधर इधर, करक, कटिधारी, जिसका सर नहीं है, ऐसा पुरुष पैर पसारे खड़ा है। ऐसे खड़ा है वो पुरुष, उसका सर नहीं है। लोक का आकार कैसा है? ऐसा, ऐसा पुरुषाकार। क्या? यूं, फिर कर, कटिधारी, जिसका सर नहीं है, ऐसा, ऐसा ही पुरुष खड़ा है। ये क्या है? लोक है। इसके बाद क्या? पहला तो एक पुरुषाकार, दूसरा अपन ने कक्षा में देखा था, हाँ, मृदंगाकार। मृदंग मतलब ढोल, ढोल रखा नहीं है यहाँ पे, तो जैसे ढोल होता है। अब जैसे ये बाल्टी ले लो, हाँ, इस बाल्टी को ले लो। बाल्टी उल्टा करो, हाँ, तो ये मृदंग होगा। हाँ, ढोलक तो ये बाल्टी को, मृदंग होगा ना, बीच में से मोटी-मोटी ढोलक जो है कि ऐसे होती है। हाँ, ये बाल्टी को उल्टा करके रखा पहले अपन ने। ये क्या हो गया अपना? अधोलोक बन गया। इसके बाद इस पे सीधी बाल्टी रखो, तो वो अभी ये ऐसा बना, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इसके बाद अपन ने बाल्टी रखी तो फिर यूं गया। अपने को फिर से यूं ले जाना है ना, यूं करने के लिए। जो आपने हमारे पास देखते हैं कर्नाटक में कर्नाटक जो है उन्होंने कर्नाटक बनाया था, तब उन्होंने ये वाली बात कब बताई? उनके आज जबकि समाधि थी उससे पहले कर्नाटक में बनाई, तब उन्होंने उसमें जब कर्नाटक में बनाया था उसमें उन्होंने ये बात कही। अच्छा, ये वाली, तब मैंने ये वाली बात सुनी, मुझे तो सबसे ज़्यादा मैंने कहाँ सुनी ना, उनके वो डायरी लिखा हुआ है जिन्होंने नोट करा था, वो समाज से लोग कर्नाटक भी बना रहे थे जो अभी लोग के बाद, तो मैं जो उसमें कर्नाटक पढ़ रही थी तब उन्होंने उसमें ही वाली सेंटेंस वो मेरे ऐसे। हाँ, पुरुषाकार, फिर मृदंगाकार, फिर 3 कटोरी रख दी अपन ने, उल्टी, सीधी और फिर उल्टी, ऐसा बन गया। फिर वो लोग बन गया। वो यहाँ पे भी थोड़ा वो क्या है, सुप्रतिष्ठक शब्द आया। तो 3 प्रकार से लोक का आकार समझाया। पहला पुरुषाकार, दूसरा मृदंगाकार, तीसरा सुप्रतिष्ठक। या 3 प्रकार से अपन ने ये लोक का आकार देखा। अपना भी समय भी हो गया है। कल की कक्षा में लोक की संख्या क्या है ये थोड़ा अपने अभी हम ये चाहते थे कि जो हमारा चल रहा है उसको हम पूरे साथ साथ समझते चले जाएं। अधोलोक में आएंगे तो अपन वो भी समझेंगे। अपन सब कुछ भ्रमण करेंगे। अपन जम्बूद्वीप भी देखेंगे, अपन पंचमेरु भी देखेंगे, नंदीश्वर भी देखेंगे, सब भ्रमण करने वाले हैं अपन। बस हमें ये भ्रमण करना है कि इतनी सारी जगहों में भ्रमण करके हमने अपना भ्रमण कभी नहीं करा, अपनी आत्मा को कभी खोल कर नहीं देखा, इसलिए इतनी जगह पर हम भ्रमते थे। अगर नहीं देखा तो रहेंगे ही। इस संसार चक्र, इस संसार भ्रमण का नाश करने का नाम ही सार्थक 3 लोक का अध्ययन होगा हमारा, जब हमने अपनी आत्मा को पहचान कर इस 3 लोक से पार मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करा, तभी हमारी ये 3 लोक की विद्या सार्थक हो पाएगी। इतना समय भी हो चुका है। अपन कल 3 लोक के माप के संबंध में चर्चा करेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या है, घनफल क्या है, इसके बाद आचार्यों में की नहीं तो जो आपने कहा कि आचार्यों में कहीं भी ग्रंथों में सही रचना नहीं कर सही रचना उसका सही रचना नहीं दी। इसका मतलब उन्होंने कुछ चित्र नहीं बना दिया, अपने सामने कोई चित्र बनाकर नहीं रख दिया। अपन आज के समय में जो चित्र देखते हैं हर जगह, जो अपने चित्र बनाए वो पूर्व विद्वान हो गए हैं। उसके बाद टीकाकार आचार्यों ने एक चित्र बनाया। भगवान तो बाद में उनकी बात तो किया उन्होंने तो उसमें विचारों में कुछ जाएंगे जितना तो उसको ज़्यादा नहीं करना नहीं होता है। तो भगवान की वाणी में तो कुछ दिखाई नहीं, तो खाली मुख से बोला ये तो वाणी खीरी है। अपन तो ये भी कह देते हैं कि भगवान ने बोला, भगवान तो बोलते भी नहीं है। अपने आप ही समझना पड़ता है। नहीं वो उनकी तो
अनक्षरात्मक वाणियों अनक्षरात्मक, की, हाँ। वो मुख से नहीं हाँ, गिरती, सर्वांग से गिरती है। सर्वांग से गिरती है, जिसके जो प्रश्न होते सबका अपने आप समाधान हो जाता है। अपने भाषा हाँ, बस वही अपन कहते हैं ना, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी त्रिभुवन मानी, शिव सुखदानी। यही बात है कि आज मेरे कहने का आशय ये था कि ऐसे साक्षात कोई चित्र बनाकर नहीं रख दिया। उन्होंने कैसे समझाया, तो ये पुरुषाकार है, मृदंगाकार है, इस प्रकार से उन्होंने इस लोक के आकार को समझाया था। अब अपन कल लोक के माप के संबंध में चर्चा करेंगे, इसका क्षेत्रफल, घनफल क्या है, इसके बाद भैया लोक किन आधारों पर टिका है, और संभव रहेगा तो अपन फिर कल अपनी अधोलोक की यात्रा से अपन अपनी स्त्रीलोक की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। वहाँ पे कैसे भवन है, कौन कौन से देव रहते हैं, कौन कौन से नरक तक देव रहते हैं, वहाँ बिलों की क्या व्यवस्था है, वहाँ नरक में आवागमन की क्या व्यवस्था है, गमनागमन की क्या व्यवस्था है, उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अपनी कक्षा को अपना विराम करते हैं। अंतिम मंगल करेंगे तत्वार सूत्र से। मोक्ष मार्गस्य नेतारं विदितारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां